किसान भाइयों, पिछले लगभग 1 महीने से मैं लगातार और स्पष्ट शब्दों में यह बताता आ रहा हूं कि पुराने लहसुन को अधिक से अधिक 15 जनवरी तक बेचकर बाजार से निकल जाना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। ये समय अब बहुत कम बचा है और इसके बाद आने वाले दिनों में बाजार की ट्रेंड लाइन के नरमी की ओर बदलने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आगे सिर्फ मंदी ही रहेगी और तेजी नहीं आएगी। बाजार अपनी स्वाभाविक चाल के अनुसार कभी तेजी तो कभी मंदी बनाता रहेगा, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर तेजी पहले वाली तेजी की तुलना में कमजोर होगी और बहुत जल्दी वापस नरमी की तरफ लौटती हुई दिखाई दे सकती है। हर गिरावट के बाद भाव एक नया निचला स्तर बनाता हुआ नीचे की ओर खिसकता जा सकता है और जब भी तेजी आएगी तो वह पुराने ऊंचे भाव को छूने से पहले या उसी स्तर तक जाकर फिर से नरमी में बदल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय भाव में गिरावट वाले जोन का माना जा सकता है। इस पूरे परिदृश्य में टेक्निकल चार्ट, व्यापारियों की सोच और किसानों के मनोविज्ञान तीनों मिलकर ऐसे समीकरण बना रहे हैं जिनसे ट्रेंड लाइन नरमी की ओर झुकती हुई नजर आ रही है। नई लहसुन की आवक को लेकर जब बड़े-बड़े व्यापारी और जानकार लोग फरवरी के अंतिम सप्ताह की बात कर रहे थे, उसी समय से हम लगातार ये बताते आ रहे थे कि जनवरी के अंत से ही नई लहसुन की आवक शुरू हो सकती है। आज स्थिति यह है कि वही लोग भी अब जनवरी के आखिरी दिनों में नई लहसुन आने की बात स्वीकार करने लगे हैं। पिछले कई वर्षों से हम पूरे साल लहसुन की तेजी मंदी और भाव से जुड़ी रिपोर्ट देते आ रहे हैं और हमारी अधिकांश रिपोर्ट सही साबित हुई है। इसी अनुभव के आधार पर यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भी नई लहसुन की आवक, भाव और बाजार की दिशा से जुड़ी हमारी जानकारी काफी हद तक सटीक साबित हो सकती है। लहसुन के बाजार में तेजी और मंदी बहुत तेजी से बदलती रहती है और इन उतार चढ़ावों को पहले से समझना ही असली लाभ का रास्ता होता है। मौजूदा स्थिति में हर तेजी पर अपने हिसाब से बिकवाली करते चलना ही सुरक्षित रणनीति मानी जा सकती है। फिलहाल आज सभी प्रमुख मंडियों में अच्छे क्वालिटी के लहसुन के भाव सामान्य स्तर पर देखने को मिले हैं। आने वाले कल रविवार को जारी होने वाली समीक्षा रिपोर्ट और मंडी अपडेट को जरूर देखें ताकि आगे के फैसले और भी समझदारी से लिए जा सकें।